बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब भी आप कोई नया बिज़नेस प्लान करते हैं, कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं या कोई सर्विस बेचना चाहते हैं, तो आपके माइंड में एक चीज़ आती है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर आपको कितना प्रॉफ़िट मिलेगा एट द एंड ऑफ़ द डे। अगर आप अमेज़न के ऊपर सेल करने का प्लान कर रहे हैं और आपको नहीं पता कि प्रॉफ़िट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को एंड तक देखें। लेट्स से ये वाली प्रोडक्ट थर्मल हेयर ब्रश, इसको मैं सेल करना चाहता हूँ अमेज़न के ऊपर, और इसका प्रॉफिट मैं कैलकुलेट करूंगा हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन का टूल प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर की मदद से। उस टूल को आप दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। नंबर वन कि आप इसी प्रोडक्ट को स्क्रॉल डाउन करें और नीचे यहाँ पे आपको मिलेगा इसका बटन, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं, या आप यहाँ पे हीलियम 10 की एक्सटेंशन से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर रन किया। अब इसने कुछ इन्फॉर्मेशन अमेज़न से फेच की है। इस प्रोडक्ट का फुलफिलमेंट चैनल क्या है, इस प्रोडक्ट की अमेज़न के ऊपर सेलिंग प्राइस क्या है, उसकी डायमेंशंस, फिर प्रोडक्ट का वेट, आउटबाउंड शिपिंग वेट होता है कि प्रोडक्ट का वेट और पैकेजिंग वेट, ये टोटल वेट होता है। उसके बाद जो यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है। मोस्टली जो हीलियम 10 का टूल है ये 20% सेलिंग प्राइस कंसिडर करता है, लेकिन आपने यहाँ पे वो वाली प्राइस मेंशन करनी है जो आपको सप्लायर ने दी है। जो कॉस्ट आपको सप्लायर ने दी है, आपने यहाँ पे वो वाली प्राइस मेंशन करनी है। उसके बाद उसका फ्रेट कॉस्ट, यानी कि फैक्ट्री से लेकर अमेज़न के वेयर हाउस तक कितने शिपिंग चार्जेस आपको लगेंगे, वो यहाँ पे आपने मेंशन करने हैं जो एक्चुअल में आपको कोटेशन मिली है। फिर इसकी फुलफिलमेंट फ़ी क्या है। उसके बाद यहाँ पे स्टोरेज फ़ी आपको मिलेगी। ये Q1 से Q3 तक सेम होती है, लेकिन Q4 के अंदर इंक्रीज़ हो जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप 0.1 है, लेकिन Q4 के अंदर 0.34 हो गई है। और एक चीज़ यहाँ पे कि एस्टिमेटेड स्टोरेज टाइम, आपकी इन्वेंट्री कितने टाइम के लिए अमेज़न के वेयर हाउस में रह सकती है। फिर इसकी रेफरल फ़ी, ये मोस्टली होती है 15% ऑफ सेलिंग प्राइस। और यहाँ पे टैरिफ्स एंड ड्यूटीज़ और अदर कॉस्ट्स हैं। अदर कॉस्ट्स यानी कि हो सकता है कि आपकी पीपीसी के ऊपर क्या कॉस्ट आ रही है, या लॉन्चिंग स्ट्रेटजी में आप पीपीसी, गूगल, फेसबुक के ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उसकी क्या कॉस्ट आ रही है। और एट द एंड में आपको प्रॉफिट मिलता है पर यूनिट। यहाँ पे ये 9.38 बता रहा है इस प्रोडक्ट का, और इसका ये परसेंटेज 37% बता रहा है। अब लेट्स से यहाँ पे हम एक्चुअल प्राइस डालते हैं जो हमें सप्लायर से मिलेगी। लेट्स से मैं यहाँ पे डालता हूँ $2.5। तो अब ये देखें यहाँ पे हमारा प्रॉफिट जो है वो हो गया 11.87। यहाँ पे मैं अदर कॉस्ट में पीपीसी की कॉस्ट डाल देता हूँ, वो मैं अज्यूम करता हूँ कि $2 है। तो हमारा प्रॉफिट जो है वो 9.87 हो गया है। और उसके बाद यहाँ पे आपको, अगर लेट से मैं कहता हूँ कि मुझे जो फ्रेट चार्जेस हैं वो मिल रहे हैं 300। अब जो यहाँ पे मेरा जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज़ हो गया है, लेकिन Q4 के अंदर वो कम है, क्योंकि आपको पता है Q4 में स्टोरेज फ़ी जो है वो ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे एक और चीज़ करते हैं। लेट्स से कि इस प्रोडक्ट की जो डायमेंशंस हैं उनको चेंज करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या इफ़ेक्ट पड़ता है प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर। उससे पहले आप ये फ़ी याद रख लें, 5.14। लेट्स से मैंने इसको कर दिया 6.5। तो आप देख सकते हैं कि इसका प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज़ हो गया है। यहाँ पे एफ बी एफ इसकी 5.14 से 5.79 हो गई है। इसको भी मैं कर देता हूँ 6.5। मज़ीद श्रिंक हो गया है। इसकी अभी जो फुलफिलमेंट फ़ी है वो 6.43 हो गई है, 5.14 से 6.43। सो यहाँ पे मैं आपको ये इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहता था कि जब भी आप प्रोडक्ट की पैकेजिंग करवाते हैं, तो आपने पैकेजिंग अपने सप्लायर से कहना है कि आप इसकी कॉम्पैक्ट पैकेजिंग करें। ऐसा ना हो कि वो पैकेजिंग कर दे और आपकी डायमेंशन जो हैं वो ज़्यादा हो जाएँ। डायमेंशंस जब आपको ज़्यादा होंगी तो आपका यहाँ पे इवेंचुअली एक तो ये वेट बढ़ेगा, और दूसरा ये है कि आपकी फुलफिलमेंट फ़ी बढ़ जाएगी।
जब आपकी फुलफिलमेंट फ़ी बढ़ जाएगी तो आपका जो प्रॉफ़िट मार्जिन है वो कम हो जाएगा। सो आपने पैकेजिंग जो है वो सही तरीके से करवानी है। तो इस ट्यूटोरियल का जो समरी है वो मैं ये आपको बता देता हूँ कि आपने जब भी प्रॉफ़िट कैलकुलेट करना है तो आपने कुछ चीज़ें माइंड में रखनी है। एक तो जो आपकी पैकेजिंग है, नंबर 2 जो आपकी यहाँ पे ये अदर कॉस्ट हैं, और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये 3 चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। एक और चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ कि अगर आप प्रॉफ़िट आपने सही तरीके से नहीं कैलकुलेट कर रहे तो हो सकता है कि आप लॉस में जाएँ, जो कि आपके बिज़नेस के लिए एक डैमेज होगा। सो आज की वीडियो यहाँ पे ही एंड करते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।